शिक्षा का हाल बुरा है, स्वास्थ्य का हाल बुरा है, रोजगार का कोई साधन नहीं है। शर्म नहीं आती नीतीश कुमार को? सब्जी बेच के खाए हुए हैं। सबका साथ लिए जरूर है, लेकिन विकास जो है अडानी और मुकेश अंबानी का हुआ है, इसके अलावा देश में किसी का नहीं हुआ है। बाकी का सर्वनाश हुआ है मोदी राज में। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक कैरियर इस बार खत्म होने जा रहा है। बिहार में इस साल 2020 महामुकाबला होगा और बिहार के दो महायोद्धा आमने सामने होंगे। लालू यादव और नीतीश कुमार में इस बार कड़ी टक्कर होगी और 2020 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें खेल बिगाड़ने का काम भारतीय मित्र पार्टी के सुप्रीमो धनेश्वर महतो जी करेंगे। धनेश्वर महतो अपने बेबाकी राय के लिए जाने जाते हैं और कोई भी सरकार का नाकामी का अगर मुद्दा हो तो उसे फ्रंट पर आके सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। खुद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि 2020 में जो चुनाव होने वाला आखिर किसके साथ गठबंधन होगा, कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, आखिर 15 सालों में बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज है और लगातार नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार विकास के पथ पर है, लेकिन वाकई में बिहार में विकास हुआ। 15 साल लालू यादव भी रहे, लालू यादव लगातार ये दावा करते रहे कि जनता के लिए, गरीबों के वो हितैषी है। ये तमाम मुद्दों पे बात करेंगे धनेश्वर महतो जी से। सर, 15 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज है, बीजेपी साथ में है, डबल इंजन की सरकार है, कोरोना का संकट रहा, बाढ़ की त्रासदी झेल रही है, लगातार बड़े बड़े घोषणाएं किए जा रहे हैं कि ये किया जा रहा है, विशेष पैकेज दिया जा रहा है। नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी देने की बात की थी। लगता है कि देश में अमन चैन है बिहार में? आपको लग रहा है कि बिहार में अमन चैन है? ऐसा कौन सा दिन है कि हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं नहीं नजर आ रही हैं? ऐसा कौन सा दिन है? एक भी दिन बताएंगे आप? आज की तारीख में भी है। गोपालगंज में आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं पूरा बिहार विकास है, एकदम जगमग है, पेरिस बना दी है। नीतीश कुमार की बात पे विश्वास करें कि नीति आयोग की बात पे विश्वास करें? सरकारी एजेंसी, जो सरकारी एजेंसी है, उसने स्पष्ट कह दिया कि बिहार जितने भी राज्य हैं 28 सब के सब में फिसड्डी राज्य है, 28वें स्थान पे है। आपको शिक्षा का हाल बुरा है, स्वास्थ्य का हाल बुरा है, रोजगार का कोई साधन नहीं है। शर्म नहीं आती नीतीश कुमार को? सब्जी बेच के खाए हुए हैं। क्या चीज का बिहार में सुविधा है बताएं? ऐसा कौन सा टेबल है जो बिना रिश्वत के वहां पे काम होता है? ऐसा कौन सा गांव है जहां पे आपको दारू नहीं बिकता है? 5-5 जगह, 6-6 जगह। क्या है बिहार के अंदर? दारू बंद है कि दारू खुलेआम ब्लैक मेलिंग हो रहा है और उसकी हिस्सेदारी नीतीश कुमार के पास जा रही है? सामने बात करें बैठ के, मिल जाएगा जवाब कि क्या चीज बिहार में चल रहा है और कौन सी लहर है एनडीए गठबंधन की। सुपड़ा साफ है, सुपड़ा साफ। तो ये इस बार जो चुनाव होगा 2020, अगर बात कर ली जाए तो मुजफ्फरपुर जो 34 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ था, वहीं अन्य बात कर ली जाए अस्पताल की हालत बद से बदतर है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात किए थे। एनआरसी सीए को लेकर जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हुआ था, दिल्ली दंगा हुआ, कोरोना में प्रवासी मजदूर इतना है, लगातार वो बोले थे कि जो भी प्रवासी मजदूर आएंगे उनको रोजगार दिया जाएगा। मनरेगा तो पुराना कांग्रेस का ही दिया हुआ है, तो उसके अंदर आप क्या रोजगार दोगे? इंडस्ट्री लगाए हुए नीतीश कुमार जी, या कबड्डी खेलने का रोजगार देंगे कि लो भाई सुबह से शाम तक दौड़ के आओ और मैं आपको पैसा दे रहा हूं? क्या चीज का रोजगार देंगे? बाढ़ में तैरो, इसका रोजगार देंगे? मतलब कोई एक चीज का नाम बताएंगे ना कि नीतीश कुमार जी या माननीय प्रधानमंत्री जी के हम फलाने चीज में आपको रोजगार देंगे? रोजगार तो समाप्त कर दिया दोनों मिलकर, नीतीश कुमार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने। देश में कहीं आपको रोजगार नजर आ रहा है? नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास है। हाँ, वो सबका साथ लिए जरूर है, लेकिन विकास जो है अडानी और मुकेश अंबानी का हुआ है, इसके अलावा देश में किसी का नहीं हुआ है। बाकी का सर्वनाश हुआ है मोदी राज में, देश का नाश हुआ है। जीडीपी कैसे चला गया -24 नीचे? अरे क्या कहते हैं ये 23.9, तो वही हो गया 24 पॉइंट नीचे चला गया। कैसे चला गया? आपको 8.10 विकास दर उस टाइम में मिला था जब सत्ता मिली थी, तो आप तो सब चीज को चौपट कर दिए।
सर एक चीज़ है, जिस प्रकार से लगातार मुद्दों की बात नहीं हो रही है, जिस प्रकार से अगर केंद्र सरकार की बात कर ली जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा किया गया था कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाएगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने पटना यूनिवर्सिटी को कहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया जाए। तो जब डबल इंजन की सरकार है तो आखिर बिहार पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? अरे भाई, डबल इंजन की सरकार लूटने के लिए बनी हुई है कि दोनों का तालमेल जो बैठेगा ना, तो कोई एक दूसरे की पोल पट्टी नहीं खोलेगा और आराम से हम लूटते रहेंगे और कोई उंगली नहीं उठाएगा, और जो उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट देंगे, उसकी गर्दन काट देंगे। आपने कहा कि 34 बच्चियों का बलात्कार हुआ मुजफ्फरपुर में, हकीकत बात है वहीं पे नहीं हुआ, भागलपुर में हुआ, पटना के अंदर हुआ, मधुबनी में 2 बच्चियां गायब हुई। आवाज उठा रहे हैं आप लगातार। आवाज उठाना हमारा काम है। सरकार बहरी क्यों? सरकार बहरी इसलिए है कि पावर में है, पावर है ना, सभी चीज को दबाना जानती है। तो जितने भी आपको सृजन घोटाला हुआ, कहां गया उसकी जांच? है कोई? जो भी थे 1-2 उसको मरवा के किस्सा खत्म कर दिया गया। सुशील कुमार मोदी की बहन थी ना उसमें फंसी हुई। अब कोई चर्चा भी लेता है सृजन घोटाला का? कोई मीडिया चर्चा भी लेता है? तो ये सब चीजें आप लोग को समझना पड़ेगा। और बिहार में जहां तक बात है, बिहार की आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी, अरे मोदी जी तो 2015 में आके 1.25 लाख करोड़ बिहार को देने का वो लेके आज तक भागे हुए हैं। नजर कहां आते हैं मोदी जी? बिहार की जनता उनको जूतों की माला लेके ढूंढ रही है कि हमारे 1.25 लाख करोड़ रुपए कहां हैं। और ये फिर से चुनाव के समय में आज आए हैं तो दरभंगा के अंदर एम्स खोल रहे हैं। क्यों? चुनाव के समय में ही एम्स क्यों खुलेगा? बाकी 7 साल कहां सोए हुए थे? चुनावी ही, सिर्फ चुनाव में ही मतलब सब चीज खुलेगा और चुनाव बाद बंद हो जाएगा। ये सब चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा कि आखिर नेता आपसे चुनाव में ही क्यों वादा करता है। चुनाव से पहले जब वो पहली बार जब जीत के आया है तो 5 साल में काम क्यों नहीं किया, जो फिर से एक नया वादा लेके आपके बीच में आ गया। जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जनता उनसे सवाल करे कि 5 साल का हिसाब दो, उसके बाद आगे बात करो। तो नीतीश कुमार की सरकार से 15 साल का जनता हिसाब मांगे। मीडिया ये सब नेशनल मीडिया क्यों उठाएगा? पर मिनट में 1 लाख रुपया मोदी जी देते हैं नेशनल न्यूज को, पर मिनट में। अब 60 मिनट का हो गया तो 60 लाख रुपया खर्च हो रहा है मीडिया पे, सिर्फ वो अपने प्रचार के लिए। तो क्यों वो आवाज उठाएगा कि सरकार की गलतियां निकालेगा? देश का मैं समझता हूं 75% पैसा सिर्फ मीडिया के प्रचार में भारत की सरकार खर्च कर रही है। एक चीज है सर, विदेश नीति को देखा जाए तो जिस प्रकार से चीन जिस प्रकार से हरकत किया, कई जवान मारे गए थे, उसके बाद अगर दूसरा देखा जाए जिस प्रकार से जो बाढ़ को लेके जो हुआ, जिस प्रकार से छोटा सा देश है नेपाल, उसने भी आंख दिखाने का काम किया भारत को। देखिए, आखिर विदेश नीति फेल। जब आप कमजोर सरकार हम चुनेंगे ना और सिर्फ जुमलों की सरकार चुनेंगे तो कोई भी हमें आंख दिखाएगा, क्योंकि बाहर वाले को भी पता है कि ये सिर्फ बोलता है, करता नहीं है कुछ। चाइना जो आज आंख दिखा रहा है और चाइना जो बोल रहा है कि हम युद्ध करेंगे, वो व्यक्ति आपको मैं बता दूं कि 20 जवान हमारे शहीद हुए और उसके बाद प्रधानमंत्री आके बयान देते हैं कि ना ही कोई हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना ही किसी ने हमारा जमीन दखल किया है। तो ये 20 जवान मर कैसे गए? और जब किसी देश का प्रधान या राष्ट्रपति ये कहे कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, तो आप जो आपका जमीन कब्जा किया हुआ, तो आप सरेंडर हो गए ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाइना के आगे सरेंडर हो गए और इस बात का प्रचार चाइना ने खूब अपने देश में प्रचार किया कि वहां का तो राजा ही बोल रहा है कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमने सेना मारी ही नहीं। तो आखिर इससे बड़ा फ्रॉड प्रधानमंत्री, इससे बड़ा निकम्मा प्रधानमंत्री कहां आज तक भारत में हुआ है? दुनिया में किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर यदि यही 20 जवान, क्या एक जवान यदि क्या कहते हैं अमेरिका का मारा रहता चाइना, तो अब तक युद्ध छिड़ गया रहता, उस चाइना को छठी रात का दूध याद दिला देता। जैसे कि आपको याद होगा अमेरिका के अंदर हमला हुआ था टावर पे, हाँ,
उस आखिर ओसामा बिन लादेन को चाहे उसको 1 साल लगा, 10 साल लगा, 20 साल लगा, आखिर पाकिस्तान में जहां भी था उसको घुस के मार के ही दम लिया ना। लेकिन भारत की 20 सेना हमारी शहीद होने के बाद हमारा देश का निकम्मा प्रधानमंत्री आके बोलता है कि हमारी सीमा में तो कोई घुसा ही नहीं, हमारी जमीन को किसी ने कब्जा किया ही नहीं। जिस देश का प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बोलता है कि साल भर से के हमारी सीमा में घुसाया है, उसमें विवाद चल रहा है, और देश का प्रधानमंत्री मतलब अलग अलग बयान, एक ही पार्टी के 2 सदस्यों के, रक्षा मंत्री का अलग बयान कि हमारी सीमा में घुसा है। अरे भाई सीमा में घुसा तभी ना वो हमारे जवानों को मार के गया, कौन सा प्रमाण की जरूरत है? देश की जनता को समझना चाहिए ये बात। अच्छा, एक चीज और है सर, बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे महागठबंधन का, जिस प्रकार से बातें आ रही है। उधर दूसरी ओर नीतीश कुमार होंगे। आप भी लगातार एक्टिव है, हर एक मुद्दे को उठाते रहें। आखिर आपका एजेंडा क्या रहेगा, रणनीति क्या रहेगी? नीतीश कुमार को जिस प्रकार से आपने प्रण भी लिया है, तमाम जो जिस प्रकार से आप बयानबाजी करते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, कई बार ऐसा हुआ कि आपको भी धमकी दी गई है, डर नहीं लगता है? डर क्या चीज का? अमर हो क्या है क्या? कभी मरवे नहीं करेंगे। इस प्रकार से बयान दीजिएगा तो मार भी तो दिया जाएगा, तो क्या हो गया? जान चलेगी। अरे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में, लेकिन लोग कहेगा तो कि मेरे लिए मरा है, इस देश के लिए मरा है, इस देश के नागरिक के लिए मरा हूं, ये तो कहेगा ना। डर नहीं लगता सरकार फंसा देगी? डर क्या चीज का है यार? फंसा के क्या कर लेगी? जेल में डाल देगी। महात्मा गांधी जेल में नहीं गया था, जवाहरलाल नेहरू जेल में नहीं गया था, लाल बहादुर शास्त्री सब जेल में नहीं गया था, सब गया था ना। तो हम भी देश के लिए जाएंगे जेल में, क्या दिक्कत है? अपने समाज के लिए जाएंगे। कितने सीटों पे चुनाव लड़िएगा इसमें? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जल्दी आपको बताएंगे। चुनाव तो लड़ रहे हैं सर आप? चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन की बातचीत चल रही नहीं है? अभी कोई ऐसी बातचीत नहीं, नहीं। तो अकेले फ्रंट पे रहेंगे बिल्कुल मैदान में। अकेले। और जिस सीट पे लड़ेंगे वो जीतेगी, अभी उम्मीद पूरी है। एक चीज है सर, अगर देखा जाए तो जो भी चीजें रहेंगी, नीतीश कुमार जिस प्रकार से 15 सालों से जनता भरोसा कर रही थी, कोरोना का संकट रहा, लोग प्रवासी मजदूर जो बिहार और यूपी के जो दूसरे राज्यों में कमाते थे, 100 के ऊपर तकरीबन दिन नीतीश कुमार अपने घर में ही रहे, लेकिन ये भी जहमत नहीं उठाए कि हाँ हम बाहर निकलते हैं, लोगों के तकलीफ को जानते हैं, दर्द को जानते हैं। आखिर क्या है, अहंकार हो गया है। देखिए, इस कोरोना वायरस की महामारी में आपको याद होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो प्रवासी मजदूर थे बाहर से, जो अपने बिहार में मतलब आ रहे थे, उनको अपने ही राज्य में घुसने के लिए रोक लगा दिया था। ये तो सूरत से जो छात्रा कहीं से भी हो, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, जहां से भी आना चाह रहे थे उनको बॉर्डर पे रोक लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको स्कूल में बंद कर दिया गया भूखे प्यासे। क्या बिहार की जनता ये भूल गई है? नहीं भूली है। सबक देगी, और ऐसा सबक देगी कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक कैरियर इस बार खत्म होने जा रहा है। आप कहिएगा कि धनेश्वर महतो ने कुछ कहा। एक चीज और है सर, हम भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच भी करे, लेकिन देखा जाए टेलीविजन पे इस मामले को मुद्दा बनाया जा रहा है, चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। चुनावी मुद्दा तो है ही है। अभी तक टीवी के इतिहास में किसी का भी 2 महीने का 1 महीना भी न्यूज नहीं चला होगा। पुलवामा हमला इतना बड़ा हुआ, 44 जवान हमारे मर गए, मतलब शहीद हो गए। चुनाव के समय ही ये सब घटना होता है। चुनाव के समय भैया तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है ना इस चीज में, इस चीज का मास्टरमाइंड है वो। उसको पता है कि क्या काम करेंगे तो हमें जनता वोट देगी, और किस बात पे। इससे पहले राम मंदिर के मुद्दे पे वोट लेती थी, 2014 में विकास के मुद्दे को और बहुत सारे मुद्दे को, राम मंदिर, 300 धारा 70, पता नहीं क्या क्या, 15 लाख, 2 करोड़ नौजवान को रोजगार, मतलब क्या क्या वादे करके उसने, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, तो मतलब स्वर्ग में हम लोग जाने वाले हैं। एक चीज है सर, नीतीश कुमार, अगर पूछा जाए आपसे कि नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री है, तो आप उनको क्या कहिएगा? भाई देखिए, फर्स्ट वाली मुख्यमंत्री बने थे तो हिंदुस्तान के टॉपर मुख्यमंत्रियों में नाम था। मैं भी पसंद करता था, बड़ी इज्जत करता था नीतीश कुमार जी की। लेकिन ये जब इन्होंने कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा की गोद में नहीं जाऊंगा, और उसके बाद भाजपा की गोद में जाके दूध पीना चालू कर दिए, तो उसी दिन से मेरी नजर में एकदम गिर गए। दूसरी बात, बिहार को विशेष पैकेज का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा,
ये मुद्दा सब इनके क्या कहूं मैं, कहां पता ही नहीं कहां चला गया। तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री से भी एक अच्छे जुमलेबाज। एक कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। तो नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री का जो देख के अपना रंग बदला ना, उस रंग में वो उससे भी टॉपर गपेड़ी निकल गए। वो तो प्रधानमंत्री एक जुमलेबाज थे ही, ये वहां जुमलेबाज बन गए हैं। तो जनता इनको भी नकार रही है और सेंटर को भी नकार रही है। उसका आपको देख लीजिएगा 2 महीने बाद रिजल्ट क्या आएगा चुनाव का। लालू जी की क्या कहूं मैं उनके बारे में, वो तो जेल में है। तेजस्वी नेतृत्व आपको कबूल है सर? मुझे क्या लेना देना उसकी पार्टी से, आप एक बात बताइए। मैं कोई गठबंधन तो नहीं करके लड़ रहा हूं जो मैं कहूंगा नहीं वो मुझे स्वागत है। एक 30 साल का व्यक्ति है, क्या अनुभव है, किस चीज का अनुभव है उसके पास, क्या करेगा बिहार के लिए, कहां से लाएगा रोजगार, कुछ देगा सफाई? ये बात पूछिए जाके। मैं कहां से रोजगार दूंगा, मेरे से पूछिए। तो अगर आप जो भी चुनाव लड़िएगा, जो भी पार्टी सीट पे सीट, अरे भाई मैं 10,000 आदमियों को रोजगार दूंगा 4 साल के अंदर अपने मधुबनी जिले में। वहां पे जो 2 धंधे बंद है उनको, अरे दूसरे से मुझे क्या लेना देना, मैं खुद दूंगा। चुनाव का जो रिजल्ट हो, मैं 10,000 आदमियों को रोजगार देने जा रहा हूं, फैक्ट्री बन के तैयार है। मुकाबला लेकिन कड़ा होगा। मुकाबला तो खैर होगा, जो तो जनता जनार्दन है, जनता की चाह है भारतीय मित्र पार्टी। और आने वाले बहुत जल्दी ये घटे, ये कोरोना वायरस नहीं होता तो पूरे बिहार के अंदर दौरा होता, लेकिन इसमें फंस गए हम लोग भी। बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये कोरोना वायरस का हल्ला किया गया, इसको महामारी घोषित किया गया जानबूझ के। दरअसल मकसद था माननीय प्रधानमंत्री जी का देश की एक संपत्ति को बेचना। यदि कोरोना वायरस का ये नहीं नौटंकी होता देश के अंदर, तो सारी पार्टियां रोड पे उतरती, जनता रोड पे उतरती, तो सरकार के पसीने छूटते। इसीलिए कोरोना वायरस का एक नौटंकी चला है देश में, और कुछ नहीं है। आज जब सरकारी आंकड़ा किसी दिन 95,000, किसी दिन 96,000, किसी दिन 97,000 का जो मरीज ये लोग बता रहे हैं, तो फिर ये चुनाव की जरूरत क्या थी? महामारी फैल रही है ना सरकारी आंकड़े के हिसाब से, तो चुनाव को टालना चाहिए था अभी। क्यों नहीं? अरे भाई उसको मालूम है ना कि डर, हमने इतना लोगों के दिमाग में डर भर दिया है ना, क्यों घर से वोट डालने के लिए सब आदमी जाएगा ही नहीं। जो अंधभक्त है वो सब जाएंगे, और इसका फायदा उठाने के लिए, चुनावी फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा रही है। जिनको आप अंधभक्त बोलते हैं वो तो कहते हैं बिहार नरेंद्र मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया। अब यार ये काम कौन सा होता है मेरे को पता ही नहीं है। अंधभक्त कौन? अंधभक्त वो हुए जिसके पास बुद्धि नहीं है, सोचने समझने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास। जो उसके आका ने कह दिया वो जप रहे हैं, गा रहे हैं, समझ गए? मतलब जो यानी कि वो गुलाम हुए। अंधभक्त मतलब एक गुलाम व्यक्ति, वो गुलाम को हम जो आदेश करेंगे वो करेगा। आपको ऐसा लगता है सर कि जो देश आजाद हुआ तो उसके पहले जो गुलामी थी उससे भी बदतर है क्या? बिल्कुल 100% बदतर है। और उत्तर प्रदेश में तो कल यूपी सरकार ने कानून पास कर दिया कि आप किसी को भी किसी टाइम कहीं से उठा सकते हो, कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं मतलब उसको तो तानाशाही करना। तो आप खुद ही फैसला करिए ना। ये अंग्रेजों ने कानून उस टाइम में, जब भारत की उनकी छोड़ने की बारी आई थी, तो उस टाइम में इस कानून को लाया था कि आप किसी को भी उठा सकते हो बिना प्रूफ के, कोई कोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई उसकी वारंट की जरूरत नहीं है। तो यूपी में यह कानून लागू किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। इसे हिटलर शाही कहिए या अंग्रेज की छठी औलाद कहिए, या कहिए कि भाई अंग्रेजों का कानून, अंग्रेजों का ही कानून है और हिटलर शाही चली रही है देश में। अब हमें कोर्ट से परमिशन की जरूरत नहीं है, वारंट की जरूरत नहीं है, हम मेरी मर्जी, जिसको चाहूं मैं अंदर कर दूं, जिसको चाहूं ठोक दूं। तो इसको आप कौन सा राज कहिएगा, कौन सा राम राज कहिएगा, या आप लोग मीडिया भाई हैं, आप खुद ही फैसला करिए। ये थे भारतीय मित्र पार्टी के धनेश्वर महतो जी, जिन्होंने सीधे तौर पे खुले तौर पे ऐलान किया कि 2020 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, जो मुकाबला होगा, उसमें नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आने वाला समय बताएगा कि आखिर जनता किसके सर ताज देती है। रोहित यादव, न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।